बिहार एक बार फिर गोलियों से दहल उठा है। 23 अक्टूबर की दोपहर मोकामा की सड़कों पर बारूद की गंध फैली जब जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। इसने बिहार की राजनीति की जड़ें हिला दी। हर और सवाल है, कब तक बिहार खून में नहाता रहेगा। और इसी बीच सामने आया सांसद पप्पू यादव का बयान। ऐसा बयान जिसने राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा फैला दिया। पप्पू यादव बोले, बिहार है, हत्या तो होगी। जब बाहुबली को नेता टिकट देंगे तो हत्या नहीं होगी। उनकी बातों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, आपने सारे माफियाओं को टिकट दिया है, कहीं पप्पू पांडे, कहीं धूमल सिंह, कहीं किसी का बेटा तो कहीं किसी का भतीजा। रोपिएगा बबूल और खाइएगा खजूर। क्या उम्मीद कीजिएगा, गोली नहीं चली। यहाँ गोली चलने के लिए ही पैदा हुआ जाता है। यह बयान एक सच था जिसे सब जानते हैं पर कोई बोल नहीं। पप्पू यादव ने साफ कहा, बिहार की राजनीति अपराधियों के हाथों में कैद है। उनकी आवाज में दर्द था। उन्होंने कहा, बिहार की राजनीति में गरीबी और पिछड़े तबके की जिंदगियां हमेशा सियासी संघर्ष का शिकार रही हैं। हमेशा यादव, महतो और बिंद ही मरते हैं। उन्होंने सवाल उठाया, दो बाहुबलियों के बीच मरने के लिए हमेशा यही जातियां क्यों बचती हैं। और फिर बोले, कभी टिकारी में हमला हो जाता है, कभी महतो पर खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा वाली कहावत है। यही काम बच गया है। पप्पू यादव आगे कहते हैं, यह कोई नई घटना नहीं है, बल्कि बिहार की पुरानी बीमारी है, जिसमें जनता अपराधियों को टिकट देती है और फिर उन्हीं के जाल में फंस जाती है। आज दुलारचंद यादव मारे गए हैं, कल कोई और मारेगा, क्योंकि यहाँ राजनीति नहीं हो रही, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। मोकामा में अब मुकाबला त्रिकोणीय है। जेडीयू से अनंत सिंह, आरजेडी से वीणा देवी और जनसुरा से पीयूष प्रियदर्शी। पर यह सिर्फ चुनाव नहीं, व्यवस्था की जंग बन चुका है। गांवों में पुलिस तैनात है, लोग डरे हुए हैं और हवा में वही सवाल गूंज रहा है, आखिर कब तक बिहार की राजनीति खून से रंगी रहेगी। क्या बिहार की जनता अब भी अपराधियों को नेता बनाएगी, या इस बार वो अपने हक के लिए उठेगी। सोचिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत वोट से होती है। अगर आप मानते हैं कि अब बदलाव जरूरी है तो लिखिए, अब नहीं चलेगी खूनी सियासत। कमेंट कीजिए, अपनी राय साझा कीजिए। जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले और सटीक पहुंच सके।